से तबीयत खराब है बोल के 1-2 बार मैंने उनको टाल दिया। फिर वो मुझे खुद आई लेने के लिए। मैं सोची यार चलो, तो मैंने कहा कि मुझे ना अकेले नहीं सोना, मुझे ना तुम्हारे साथ सोना है। अब उसके हस्बैंड उसके साथ सोते तो मुझे नहीं सुला सकते थे वो। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे साथ सोइए। तो उन्होंने पहले दिन मेरे साथ सोई, दूसरे दिन वो मेरे साथ सोई, तीसरे दिन वो अपने हस्बैंड के साथ सोने चली गई और मैं फिर अकेली। तो वही चीज मेरे साथ तीसरी बार हुई, तो मैंने तीसरी बार ना आवाज उठाई, क्योंकि तो मैं थोड़ी सी बड़ी थी तो मुझे आवाज उठाना मतलब ठीक लगा। तो मैंने ना आंटी को बताया सिर्फ कि तुम्हारे बेटे ना मेरे से ऐसे कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये मतलब वो तुम्हारे से शादी फिक्स है उसकी, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है और तुम किसी और को बताना नहीं वरना बदनामी होगी। यही 2 चीज मुझे बताया गया। मुझे इतना बुरा लगा कि तुम अपनी बेटी मानते मुझे ऐसे बोल रहे हो, मुझे बहुत बुरा लगा। तो उसके बाद वो दिन गया, फिर उस मतलब नेक्स्ट डे ही सेम चीज हुई। तो मैंने ना मुझे कहा मुझे घर जाना है बोल के मैं चिल्ला दी वहां पे, मतलब उनके घर पे। तो घर पे सब आ गए, सबको पता चल गया ये सब चीजों के बारे में। तो मैंने कहा कि मुझे घर जाना, दोबारा मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं आऊंगी, मैंने डायरेक्टली बोल दिया। तो उसके बाद मुझे घर पे रख के चले गए। चौथी बार मेरे साथ हुई है, तो मैंने घर पे आके बताया कि ये चीज है। तो घर वाले क्या बोल रहे, एक काम करते ना हम ना तुम्हारी उससे शादी करवा देते, बात खत्म हो जाएगी। अगर बाहर पता चल गया तो फिर बदनामी होगी ना फैमिली की। तो मैंने सोची गलत वो करे यार भरू में। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ऐसे कैसे तुम एक लड़की के साथ ऐसे कैसे बोल सकते हो। उसकी खुद की मेंटल पीस कुछ नहीं होता, इसकी जो ये जो मेंटली इफेक्ट पड़े पता है इस चीज के लिए ना। जब मेरे साथ दोबारा हुआ तो उसके बाद से मुझे पैनिक अटैक आने लगे, मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया, इतना बुरा हाल था मेरा। तो उसके बाद ना मैं नानी के घर गई थी घूमने के लिए, क्योंकि पापा ने बोला कि ये चीज है ऐसे ऐसे है तो शादी फिक्स करवा देते हैं। तो मैंने कहा मुझे उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो बोलते तू क्या चाहती है कि और भी ज्यादा बदनामी हो, सबको पता चल जाए, फिर तेरी शादी नहीं होगी, फिर हम क्या करेंगे। तो मैं ना इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगी। तो पापा क्या किया, मुझे नानी घर पे रख के आ गए। ठीक है, अब नानी घर पे मैंने वहां पे जाके ना बताई, तो मेरी मासी जो मेरी खाला है वो उनके बेटे के साथ शादी फिक्स करने वाली थी, वो मेरे पापा को कॉल करके क्या बोल रही है, तुम्हारी बेटी आके ये बोल रही है और अगर बाहर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, या तो इसका मुंह बंद करवा दो या फिर इसकी शादी करवा दो। मतलब इतना गलत हो रहा है मेरे साथ, ऊपर से मुझे ही कोसा जा रहा है इन सब चीजों के लिए। तो मुझे ये मेरे साथ इतना ज्यादा गलत होने लगा ना, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मैंने कहा मुझे नहीं जीना, अब मैं इन सब चीजों से लड़ ही नहीं सकती, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सेम चीज हो रहा है। मैं कैसे लड़ू, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाहर में जिसको बता रही हूँ वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं किसको बताऊं। अगर घर से बाहर किसी को बता दिया, घर वाले मुझे या तो पकड़ के मारेंगे फिर जबरदस्ती शादी करवा देंगे। तो मैंने ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। फिर मैं 3-4 दिन के बाद घर से आई, मतलब घर पे आई, वो 3-4 दिन में हॉस्पिटल में थे, उसके बाद घर आई। फिर मैंने ना मतलब मेरे घर वाले मुझे तब भी बात नहीं कर रहे थे मेरे साथ, उनको लग रहा था कि मैं ही गलत हूँ, मैंने ये क्या बहुत गलत किया, बहुत बदनामी हो रही है ये वो। तो मुझे बोले क्या कोई नहीं बात सुनेंगे, हम तुम्हारी शादी फिक्स कर देंगे। मैंने कहा अभी तक मेरी एज 80 हुई ही नहीं है, और अगर तुमने दोबारा शादी की बात की है, फिर उस इंसान से शादी की बात नहीं की ना, तो मैं सच में मर जाऊंगी। और इस बार ना मैं कोई लेटर लिख के जाऊंगी तुम्हारे नाम से, और वो सिर्फ एक तो नहीं, मैं 4-5 लोगों को देके जाऊंगी कि तुम अगर जला भी दो तो कोई और किसी को पता चल जाए। और मैं इतना बुरा करूंगी ना तुम लोगों के साथ, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे ना डराने के सिवा कोई और चारा मुझे नजर ही नहीं आया। तो मैंने ना उनको बहुत डराया, उसके बाद वो लोग चुप हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये चीज मेरे दिमाग से आज तक नहीं निकली है कि यार मेरे साथ इतना गलत हुआ। जब मैं आवाज नहीं उठाई तब चुप हो गई, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मैं आवाज उठाई तब मेरे खिलाफ बोलने लगे मेरे ही घर वाले। ये हो गई। फिर उसके बाद ना मतलब पढ़ाई वढ़ाई की, मेरा रिजल्ट बहुत खराब हुआ था उस टाइम पे। मैं इतनी ज्यादा प्रेशराइज हो गई थी ना सारी चीजों से, इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मेरा रिजल्ट बहुत खराब हो गया। क्लास 11 में भी मेरा रिजल्ट खराब हो गया। तो मेरा क्लास 12 में ऐसा फोकस था कि अब मुझे थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई करनी है, मुझे थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट तो करना ही है, क्योंकि अगर मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है तो फिर मुझे पढ़ाई करनी होगी। तो मैंने पढ़ाई वढ़ाई की। फिर उसके बाद ना जनरल जैसे कॉलेज होता है उसमें एडमिशन दिलाया गया कि मुझे शादी करवाने बोल के, क्योंकि शादी करवाना है तो लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी होती है तो मतलब जल्दी शादी होता है, और दूसरी चीज अच्छे लड़के मिल जाते हैं। ठीक है, तो शादी के बाद दोबारा होने लगी, 18 साल हो गई अब मेरी। अब मैं कंप्लेन करूं तो कैसे करूं,
क्योंकि हमें नहीं पता था कि तब उस टाइम पे नहीं पता था कि कंप्लेन करो तो तुम मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हो बोल के तुम कंप्लेन कर सकते हो। तो 18 साल हो गई है, अब शादी की बात फिर से हो रही है, मैं कॉलेज में हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे ना, मैं राइटिंग करती थी, उसमें ना मुझे थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब थोड़ा नहीं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं जब कॉलेज में प्रेजेंट की अपने राइटिंग को कोई कंपटीशन था, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो मैं बहुत खुश हुई कि आज घर वालों को बता ही देंगे फाइनली कि मैं राइटिंग करती हूँ। मैं इतना खुश थी, मैं बता नहीं सकती थी। घर वाले को आके मैंने सबसे पहले पापा को बताया, क्योंकि मेरी मम्मी तो थी नहीं, छोटी मम्मी उतना नहीं समझती ना मुझको। तो मैंने पापा को जाके सबसे ज्यादा खुश होकर मैंने बताया, पापा मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है और मैं राइटिंग करती हूँ, आपको पता है? पापा ने क्या जवाब दिया पता है? आप क्या सोच रहे हो कि पापा ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया होगा? पापा ने मुझे बोला, अगर तुम राइटिंग करोगी ना तो तुम मतलब नास्तिक बन जाओगी। और मैं पर्टिकुलर एक राइटर थी जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद थी, वो था तस्लीमा नसरीन, क्योंकि वो रिलीजन से बेस से निकल के आई थी, तो मुझे वो पसंद थी तस्लीमा नसरीन। घर पे मुझे वही चीज दोबारा बोला गया कि तस्लीमा नसरीन बन जाओगी, तुम नास्तिक बन जाओगी, धर्म से दूर चली जाओगी, तुम ये नहीं कर सकती हो। तो मेरी जितनी भी डायरी थी राइटिंग की वो सब जला दिया, सब जितने भी थे। यार मेरी टैलेंट है, मुझे इस चीज में आगे जाना था बोल के मैंने आर्ट्स पढ़ाई की है, क्योंकि मुझे ऑनर्स करना था इस लिटरेचर के ऊपर, ताकि मैं और ज्यादा आगे बढ़ पाऊं। जब मेरे सपने मेरे सामने जल रहे थे ना साहिल सर, आपको बता नहीं सकती मैं कितना रोई और कितने दिन तक रोई हूँ। इतना ज्यादा रोना आ रहा था, इतना ज्यादा मुझे खराब लगा कि खुद का सपना में जलते हुए देख रही हूँ। इतना बुरा तो मुझे किसी और चीज में नहीं लगा था। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा टूट गई कि यार ऐसे कैसे कर सकते तुम लोग, फैमिली हो मेरे, तुम अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन इतना गलत तो नहीं कर सकते ना तुम लोग मेरे साथ। तो मैंने उनको बोला कि मैं शादी कर लूंगी एक ही शर्त पे, अगर मुझे पढ़ाई कंप्लीट करने दो तो, क्योंकि मुझे ना मतलब क्या बोलते नर्सिंग करना था, ठीक है। तो घर वाले ने बोला कि ठीक है कर लो, लेकिन बस 1 साल के लिए। मैंने कहा 1 साल के बोल रहे, 3 साल के लिए करने तो दो। तो पापा ने बोला कि मैं 1 साल के पैसे दूंगा, उसके बाद मैं नहीं दूंगा, अगर तुम उसके बाद कर सकते हो तो कर लो। तो मैंने सोचा कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, शायद मैं कर सकती हूँ। तो मैंने ना पापा से बोल के जबरदस्ती करके थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत कलेश हुई, ऐसे नहीं कि पापा बहुत जल्दी मान गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने घर पे वही मैंने कहा कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगी, इसमें से बड़ा डर आया फिर से, क्योंकि मुझे एक ही चीज नजर आती थी कि घर वालों को बात मनाने के लिए मुझे डराना है, मुझे यही चीज पता था, मुझे यही रास्ता पता था। तो मैंने डरा दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है लेकिन मैं 1 साल के पैसे दूंगी, उसके बाद तुम मर जाओ, क्या करो मुझे नहीं पता। मैंने कहा ठीक है चलो ये भी मैं मान लूंगी, क्योंकि अगर मैंने 1 साल भी कंप्लीट कर लिया प्रैक्टिस करने के लिए कोई हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते तो मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे पता था। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया, मैं घर से निकली, उस टाइम पहली बार बाहर हॉस्टल में थी, और हमारा हॉस्टल ना मतलब रिलीजन के बेस पे नहीं था। मेरा जो रूममेट था ना वो कोई भी मुस्लिम नहीं थे, हम 4 रूम में रहते थे, 4 लड़कियां, वो मेरी रिलीजन की थी नहीं, ठीक है, मतलब हिंदू ही थी। तो मुझे इन इतने गंदे चीजों से जब बाहर निकल के आई, जब मैं हॉस्टल में पहली बार गई, तो मुझे उस टाइम पे पता चला कि लड़की की भी इज्जत होती है, लड़की की भी हक होती है, उनकी खुद की मर्जी होती है। तो मुझे पहली बार पता चला, मुझे इतना इंडिपेंडेंट फील हो रहा था ना, मुझे लग रहा था कि बस ऐसा मेरे घर पे मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। इतना ज्यादा मुझे घर से नफरत होने लगी, मुझे इतना ज्यादा नफरत होने लगी मैं बता नहीं सकती। तो उस टाइम पे ना मुझे एक चीज फील हुई, यार इंसान इतने गलत क्यों कर सकते हैं, क्यों? और मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी, मतलब पढ़ती थी, वो लड़की 5 वक्त की नमाज पढ़ना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ना हक नहीं है, लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है। हमें हमेशा पाबंदी में रखा जाता है, एनवेलप में पैक करके, बुरके में पैक करके, ये बोल के कि अगर तुम पहली बात तो घर वाले, दूसरी बात हस्बैंड की बात मानोगे तो ही जन्नत में जाओगे, और अगर अल्लाह रसूलुल्लाह के अंधाधुन फॉलो करोगे, अगर तुम कुरान को रट्टा मार के पढ़ोगे तो तुम जन्नत में जा सकते हो। ये बताया जाता है हमें, इस्लाम के बारे में सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि इस्लाम सबसे अच्छा खूबसूरत एक मजहब है, जिससे खूबसूरत कोई और चीज हो ही नहीं सकता। अल्लाह के ऊपर कोई भी नहीं है, रसूलुल्लाह के ऊपर कोई भी नहीं है, और इन लोगों के साथ हम किसी और को कंपेयर नहीं कर सकते। और कुरान इतना ज्यादा पवित्र है, इतना हॉली है कि हम इसको किसी और चीजों के साथ कभी कंपेयर तो क्या बात भी नहीं कर सकते। और जिनके ऊपर ये नाजिल हुआ, मतलब हमारा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब हमारा मोहम्मद, उनसे ज्यादा अच्छा इंसान कोई और हो ही नहीं सकता।
हमें बचपन से यही सिखाया गया, हम अंधाधुन फॉलो करते थे। रोजे रखना, नमाज पढ़ना, कुरान को रट्टा मारना, यही सब चीजें हम करने लगे। घर से बाहर जाके पता चली भाई ये तो तुम गलत बोल रहे, इसमें तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। घर से जब बाहर गई तो मुझे 2 न्यूज मिली। ठीक है, पहली बात, एक न्यूज मिली, मुझे कॉल करके बताया गया कि मेरे घर के थोड़ी सी दूर में एक हिंदू लड़का था जिसने प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा मतलब रियलिटी दिखाई थी। गलत नहीं बोल सकते कि अभी हमको सच्चाई पता है तो हम गलत नहीं बोलेंगे, उसने रियलिटी दिखाई। उसने बस इतना बोला कि मोहम्मद एक ऐसा इंसान था जो छोटी बच्ची से शादी किया और इतने सारे बीवी रखते थे, तो फिर तुम इनको कैसे फॉलो कर सकते, बस इतना सा लिखा था फेसबुक पे, किसी पेज में उसने डाल दिया। उसके घर को, वो एक शॉप का ओनर था, उसके शॉप को सब कुछ जला दिया गया। कोई रीजन नहीं था, सिर्फ इतना बोला तो जला दिया। और हमारा यहाँ का मतलब सिस्टम देखो, लोगों ने कंप्लेन किया, पब्लिक ने कंप्लेन किया तो पुलिस उसको ही पकड़ के लेके गई। सच्चाई का जांच भी नहीं किया, उसने जो बोला सच है या झूठ है या फिर कौन से तरीके से बोला, कुछ भी जांच नहीं हुई, बस उसको पकड़ के लेके चले गए। फिर वो पुलिस के थाने में बंद है। ठीक है, अभी भी है, कम से कम 3-4 साल हो गया, अभी भी है। अभी भी बंद है? हाँ, अभी भी बंद है। उसको किसी ने छोड़ने के लिए, मतलब कोई उसके घर वाले भी नहीं जा सकते ना, क्योंकि उसके घर वालों को पूरा एकदम ऐसे बोला गया तुम अगर जाओगे तो तुमको हम मार देंगे, क्योंकि उसने बहुत गलत किया। ठीक है, हो गया। दूसरी न्यूज मेरे कान में ये आई कि मुझे डराने के लिए, लेकिन ये सच्चाई भी थी। तो मुझे बोला गया कि यहाँ पे एक हिंदू लड़का था जो मुस्लिम लड़के से प्यार करते थे। ठीक है, वो उसको लेके भाग गया, उस लड़की को लेके। तो उस लड़की मतलब मुस्लिम लड़की के घर वालों ने क्या किया, उस लड़के को पकड़ नहीं पाए। लड़के के जो घर वाले थे, मम्मी पापा भाई और भाभी, चारों को पकड़ के लेके आए। पहले तो बहुत मारे, दूसरे टाइम क्या किया, उसके ऊपर एसिड डाला गया। इतना घटिया हरकत किया उन लोगों ने, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे और मुझे बोला कि तुम ऐसा कभी मत करना, मुझे डरा रहे थे और ये सच्चाई बता रहे थे। लेकिन मैंने इनको कहा कि यार हम तो पीसफुल कम्युनिटी में रहते हैं, हमारा इस्लाम तो ये नहीं सिखाता, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर किसी ने गलत किया तो हमें तो यही बोला जाता था कि रसूल अल्लाह सबको माफ कर देते, क्षमा करते। तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो, तुम लोग भी उन लोगों को माफ कर दो ना। और एक बात ये है कि अगर वो लोग गलत बोल भी दिए, गलत कर भी दिए, इससे अल्लाह और रसूल अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे बोला गया कि हम लोगों से बोल लिया किसी और के सामने ये बात नहीं बोलना, क्योंकि ये बहुत गलत बात है, तुमको मार देंगे, ऐसा बोला। तो मैं ना थोड़ी सी डर गई। तो मुझे ना उस टाइम जब मैं घर से बाहर हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट फील हो रहा है, जब मुझे ह्यूमैनिटी के बारे में पता चल रहा है कि इंसानियत नाम की चीज क्या है, इंसानियत क्या है, तब मुझे सब कुछ अपनी आंखों के सामने अच्छे से दिख रहा है। और तब भी मैं रट्टा ही मारती थी, तब मुझे इस्लाम के अंदर की चीजें नहीं पता थी, उस टाइम पे भी मैं रट्टा ही मारती थी, वो मीनिंग नहीं पता था। और हमारे घर से ना मतलब लड़कों को ज्यादा फोर्स किया जाता है मद्रासा में पढ़ने के लिए, लड़कियों को उतने ज्यादा फोर्स नहीं किया जाता। ठीक है, और यहाँ पे जो हिंदू रहते थे वो लोग ना सेकुलरिज्म में भरोसा करते हैं, मतलब हिंदू ऊपर या मुस्लिम ऊपर ये नहीं भरोसा करते, सेकुलरिज्म पे भरोसा करते हैं। और ये लोग ना मुस्लिम से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम बहुत वायलेंट होता है और ये लोग इनको मार भी सकते हैं। तो इस वजह से ये लोग डरते भी थे। तो और एक चीज क्या हुई, जब मैंने ये सुना तो मैंने इन लोगों पे क्वेश्चन उठाए, तो मुझे ये बोल के चुप करवा दिया गया, चलो ठीक है ये भी अच्छा है। तो मुझे ना बाद में मुझे साफ साफ नजर आने लगी कि इसमें इंसानियत नहीं है, क्योंकि अगर इंसानियत होती तो मेरे घर के थोड़ी सी मतलब 1-2 घर छोड़ के ही, सब यहाँ पे सब मुस्लिम ही वैसे, बहुत कम हिंदू है, तो 1-2 घर छोड़ के ही जो भी घर है उस पे एक आंटी रहती थी, उनके हस्बैंड उनको बहुत मारते थे। और उनके जो घर वाले थे, मम्मी पापा जब आते थे क्या बोलते थे कि हस्बैंड है यार, वो लड़का है, वो कर सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें हस्बैंड की बात माननी होगी, तुमने कोई गलती की होगी, है ना, तुमने कोई गलती की इसलिए तुम्हें मार रहे हैं, ऐसे बोला जाता था। लेकिन उसके अगेंस्ट नहीं बोला जा रहा था कि तुम किसी लड़की को नहीं मार सकते, चाहे वो कितना भी गलत कर ले, तुम उसे समझा सकते हो, बोल सकते हो, तुम उसके साथ डिबेट कर सकते हो, आर्गुमेंट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मार नहीं सकते हो, ये नहीं बोला जाता। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों नहीं बोला जा रहा है यार, उनको गलत क्यों नहीं बोला जा रहा है। तब उस टाइम पे मुझे समझ आ रही थी कि ये भी गलत है, और मुझे नहीं पता था कि इस्लाम में ऐसा है। तो मैं ना सोचा कि यार इतना गलत तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतना गलत इस्लाम क्यों ही सिखाएगा, हम जिसको बचपन से फॉलो करते हैं, जो मतलब इस्लाम तो पीस चीज सिखाता है ना, पीस रहो, पीसफुल रहो, ये सब चीजें सिखाता है, तो फिर इतना गलत तो नहीं सिखा सकता। तो मैंने सोचा कि मुझे ना मीनिंग पढ़ना है, मुझे हर चीज का मीनिंग जानना है, इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो उस टाइम से ना मैं पढ़ना स्टार्ट की। ठीक है,
तो उस टाइम मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने पहली बार सही अल बुखारी की हदीस पढ़ी थी, ठीक है। वो मुझे बहुत जगह गलत लगा। जब कुरान पे मीनिंग पढ़ रही थी सूरह अन-निसा बितहा, वो बहुत ज्यादा गलत लगा मुझे, बहुत जगह पे, एक जगह पे नहीं बोल सकती पर्टिकुलर नहीं, बहुत जगह पे गलत लगा। जब सूरह अल बकरा होता है उस पे भी मुझे बहुत ज्यादा गलत लगा। मैं जब थोड़ी थोड़ी करके पढ़ने लगी मुझे बहुत ज्यादा गलत लगने लगा, तो मुझे रियलाइज हो गया कि यार मुझे नहीं रहना ऐसी कोई मजहब में। लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको छोड़ा भी जा सकता है ना, मुझे एक मुस्लिम के बारे में नहीं पता था। तो मुझे इतना जरूर पता था कि मुझे फॉलो नहीं करना। वहां से जब मैं आई, मतलब हॉस्टल से जब पहली बार घर आई थी, तो मैं हिजाब नहीं पहनी थी, मैंने सिर्फ एक चूड़ीदार, मतलब जो सलवार होता है वो डाल रखी थी। मैं फुल स्लीव सलवार पहनती थी क्योंकि हमारे घर पे वही पहनने के लिए दिया जाता था। फुल स्लीव सलवार पहनी, ऊपर से एक दुपट्टा ले लिया अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर अप करके, लेकिन सर पे नहीं रखी थी, बॉडी पे पूरा कवर अप कर ली। मुझे फिर भी मारा गया ये बोल के तुमने बुर्का क्यों नहीं पहना, हिजाब क्यों नहीं डाल रखा। तो मैंने ना उस टाइम मैंने घर से लड़ लिया कि यार मुझे नहीं पहनना, क्योंकि मुझे लिफाफे में बंद नहीं रहना, मैं क्यों रहूं बंद। और अगर इससे कोई प्रॉब्लम होती तो प्रॉब्लम उनको होनी चाहिए ना, जो गलत कर रहे हैं, जिसके साथ गलत हो रहा है वो क्यों प्रॉब्लम फेस करे, तुम्हारे लिए हम प्रॉब्लम क्यों फेस करेंगे, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं मानना। तो पापा ने बहुत कुछ सुना दिया, तो उसके बाद बोले कि ठीक है बुरखा नहीं पहनेंगे, चलो हम हिजाब ले लेते, फेस को कवर कर लेंगे। तो पापा ने बोला ठीक है। तो इसके टाइम जब भी घर जाते थे कि हम मतलब हिजाब पहन के फेस टेस कवर करके फिर जाते थे, ठीक है। घर से जब जाते थे तब भी वही करते थे, लेकिन ट्रेन में जाके हम बदल लेते थे, मतलब दुपट्टा सर पे नहीं रखते थे, ऐसा होता था। तो इसके बाद से जब पढ़ना स्टार्ट की तो पहले मुझे ये सब चीजें गलत लगने लगी, फिर मुझे पता नहीं था कि इसको छोड़ सकते हैं। तो मैं एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी ऐसी नॉर्मली, तो सबसे पहले मुझे आपका चैनल मेरे सामने था, कोई वीडियो आया था, और मैंने वीडियो नहीं देखी थी, उसका थंबनेल भी मैंने नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम मुझे देखा कि एक्स मुस्लिम साहिल बोल के। मैं सोची यार एक्स मुस्लिम क्या होता है, मुझे जानना है, क्योंकि एक्स मुस्लिम के मैंने तो कभी नहीं सुना कि ऐसी भी कुछ होती है, क्योंकि हमें तो पता है हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और ये हमारा जो मजहब है ये सब चीजों के बारे में पता है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं पता एक्स मुस्लिम क्या है। तो मैंने ना आपके चैनल में जाके पूरा एकदम अच्छे से ध्यान से सब वीडियो देखने स्टार्ट किए, तो एक एक करके मुझे सारे एक्स मुस्लिम के बारे में पता चलने लगा। उस टाइम में मैंने सोचा यार मैं तो ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं तो काफिर हूँ, मैं तो मुनाफिक हो गई, मैं तो इनको मानती नहीं हूँ। और मैं तो यार जो शिर्क करते हैं मैं तो उनको सपोर्ट भी करती हूँ कि यार गलत ही क्या है, तुम्हें अगर शांति मिल रही है तुम कर सकते हो। तो मैं तो फिर मुनाफिक भी हो गई और काफिर भी हो गई, तो मैं तो मानती नहीं थी ऐसे भी, तो यार मैं भी तो एक्स मुस्लिम हूँ। उस टाइम से मुझे कीड़ा जाग गया कि नहीं यार मुझे पूरा जानना है, और मुझे हर एक क्वेश्चन का जवाब भी चाहिए, अभी सिर्फ क्वेश्चन नहीं चाहिए, भी जवाब भी चाहिए। उस टाइम के बाद जब पहली बार आपका चैनल देखा तो मुझे पूरा मोटिवेशन मिल गया कि नहीं अब मुझे भी यही करना है, और मुझे भी लोगों को बताना है कि इस्लाम मजहब में क्या है, लड़कियों के लिए खास करके। क्योंकि यार एक बात तो मैं मानती हूँ कि लड़कों, जो लड़के हैं मोमिन हैं, वो लोग क्यों सोचेंगे, मतलब क्यों छोड़ने की बात करेंगे। उनको यहाँ पे 4 बीवी मिल रही है, वो मतलब, और मरने के बाद 72 हुरे मिल रही है, तो सारी मलाई तो उनके हक में आ रही है ना, तो वो लोग क्यों छोड़ेंगे, है ना। तो यार उनको तो मैं नहीं समझा सकती, लेकिन जो लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हो रही है उनको तो समझा सकती हूँ। क्योंकि भाई बहन में शादी भाई क्यों करना, जिसको तुम भाई बोल रहे हो, जो तुम्हें बहन बोल रहे हो, वो तुम्हारे बिस्तर में कैसे आ सकता है, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है ना। उसके बाद से मुझे प्रॉफिट की पूरी हिस्ट्री पता चली, तब मुझे लगा यार इस इंसान को मैं फॉलो करती थी, इसके लिए मैं मरने मारने की मतलब तैयारी में थी। और मैं ना ये भी करती थी, क्या है पता है, कि जो लोग काफिर होते थे मेरे हिसाब से उस टाइम पे, मैं उनको बोलती थी यार तुम्हें पता है तुम लोग ना जहन्नम में जाओगे, अभी से ना ये सब बंद कर दो, ये सब गलत चीजें हैं। मैं ना उनको ये बताती थी जाके, सच में मुझे खुद में हंसी आती कि मैं ये करती थी इसके लिए। मुझे इतना ज्यादा गलत लगता है ना अभी, सही में मुझे बहुत गलत लगता है, मैंने बहुत गलत किया। हाँ तो साहिल सर ये आप बताइए क्वेश्चन। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये मतलब जो पूरा वाकया हुआ है उसके बाद फाइनली जब आपने चैनल देखा हम मेरा, उसके बाद हाँ फिर आपने डिसीजन लिया कि भाई इससे निकलना है, यानी मतलब आप ऑलरेडी निकल चुकी थी, लेकिन जो एक साहस और एक हिम्मत आपको चैनल देखने के बाद मिली, और आपको पता चला कि भाई इस नाम की भी कोई चीज़ है, एक्स मुस्लिम भी होते हैं जो इस्लाम छोड़ देते हैं, उनको कहते हैं, तो मेरे पास ये ऑप्शन है। हाँ, आपके चैनल देखने के बाद ही मुझे ये सब पता चला। बहुत जबरदस्त। तो
तो ये तो बहुत अच्छी बात है और आई एम श्योर कि आपके जैसे और लाखों लोग होंगे जिनको ये सारी चीजें पता ही नहीं है, और अगर उनको ये बातें पहुंचेगी, मालूम पड़ेगी, तो उनका निकलना भी तय है। तो ज्यादा जरूरी बात ये है कि भाई इन डिस्कशंस को, इन बातों को सारे लोगों तक पहुंचाया जाए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, बस मैं ना भाई आपसे ना एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो लड़कियां है ना, ये मजहब लड़कियों को बहुत ज्यादा गलत ठहराते हैं, क्योंकि हम्म। अल्लाह जो है ना, मुझे ये चीज बहुत पर्सनली लगता है कि अल्लाह जो है ना एंटी वुमेन है, तो उनको हम्म। लड़कियों से नफरत है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। लगता नहीं वैसी है, क्योंकि औरतों को बहुत दबाया गया है इस्लाम में, और कुछ समझा ही नहीं गया है। कुछ हाँ समझा ही नहीं गया है। आप देखिए, अगर औरतों को भी वही क्या कहते हैं दर्जा होता, तो कोई ना कोई फीमेल नबी भी होती। ना फीमेल नबी है, ना रसूल है, बल्कि ये कह दिया गया कि भाई औरतें जो है वो कम अकल होती है, जहन्नम में ज्यादा औरतें जाएंगी क्योंकि वो शौहर की नाफरमानी करते हैं। तो इस तरीके के हाँ सारी चीजें जो है वो तो महिलाओं पे तो थोपा गया है। उसको दब के रहना है, घर पे रहना है, वो बाहर खुले तो घूम नहीं सकती, पढ़ाई जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए फिर वो आप देख लीजिए ना, जिस तरीके से आपके साथ हुआ कि आपके घर वाले ये ख्याल में थे कि किसी ना किसी तरीके से इसको जल्दी शादी करो और घर से मुसीबत को टालो। तो कहीं ना कहीं अक्सर जो लोग हैं या कई लोग हैं, उनकी सोच ही ऐसी होती है कि अगर बेटी हो जाए तो भाई ये हमारी जान पे मुसीबत है, और ये आगे जाके हमारा नाम खराब करेगी। इससे अच्छा है कि इसकी जल्द से जल्द शादी करो और भला पाक करो। इस तरीके की सोच हो जाती है। तो जो जितनी चीजें आपने बताई है, बहुत दुख की बात है हमारे लिए कि आपके साथ ये सारी चीजें गुजरी है। लेकिन आई एम श्योर कि आप अकेले ऐसी नहीं होंगी, ऐसे कई सारे घर होंगे जिसमें जो मुस्लिम खवातीन हैं, महिलाएं हैं, वो अपनी चाहत को मार रही होंगी, क्योंकि अगर पढ़ना होगा तो, क्योंकि बहुत सारे घर का मुझे हाल पता है कि 7वीं 8वीं होती नहीं है कि स्कूल जाना बंद करवा देते, मदरसे में डाल देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई पढ़ लिख के क्या करेंगे, जाना तो शादी हो के दूसरे घर पे ही है, और बाहर जाएगी तो हो सकता है कि इस्लाम से फिर जाए, दीन इसके अंदर जो है कम हो जाए, इसका ईमान कमजोर हो जाए, और हो सकता है कि वो इस्लाम से ही निकल जाए, बुरखा छोड़ दे, हिजाब करना छोड़ दे। तो कई सारी चीजें हैं जो ये जो मुस्लिम फैमिलीज होती है उनके अंदर चल रही होती है, खास करके लड़कियों को लेकर। लेकिन कुछ हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, हफ्सा जी जैसे, जो दबते नहीं हैं और लड़ते रहते हैं, और तो अपनी जो चाहत है उसको पूरी करते हैं। अगर ये वहां पे फाइट नहीं करती और उनको धमकी नहीं देती अपने माँ बाप को, तो इनकी भी शादी कर दी जाती उसी लड़के के साथ, पढ़ाई वढ़ाई खड्डे में चले जाती। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। इस्लाम तो दबाता ही है, और उसके साथ साथ जो आ, मुसलमान हैं वो भी अपने बच्चों को दबाते हैं, खास करके लड़कियों को। लड़के बिंदास जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे, उन पे कोई लगाम नहीं। लड़की हो गई तो बस मामला खत्म। तो ये सारी चीजें हैं। अफसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ, और अरे साइड मैं में मुझे आपको और एक चीज बतानी मुबारकबाद है। देता हूँ। जी। हाँ, मेरे घर के पास में ना मैंने ना दो चीज खुद से, मतलब ये चीजें एकदम आंखों के सामने देखी हुई चीजें